हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है पावर ग्रिड की तरफ से, PGCIL की तरफ से। देखो अच्छी अपॉर्चुनिटी कह सकते हो या बेकार अपॉर्चुनिटी कह सकते हो या फिर इनकी मतलब PSUs का बेड़ा अगर कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। वैसे वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन रिक्रूटमेंट ऐसा है कि आप सोचोगे क्या है ऐसे तो ना ही देते तो ही बेहतर रहता। देखो यार टोटल 75 वैकेंसीज हैं, काफ़ी अच्छी बात है। BE BTech एलिजिबल है, काफ़ी अच्छी बात है। 1 साल का एक्सपीरियंस है, चलो यहाँ तक भी अच्छी बात मान लेते हैं। अब उसको भी भाई साहब इन्होंने आपको फिक्स टेन्योर के लिए बोल रखा है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है आपकी 3 साल के लिए, ठीक है। तो ये रिक्रूटमेंट इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अब देखो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो मैंने पहले ही बता दिया कौन कौन इसमें एलिजिबल है। देखो आपके पास में BE BTech होनी चाहिए, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में आपके पास में क्या बोलते हैं फिक्स टेन्योर के लिए, मतलब ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है, परमानेंट जॉब नहीं है। दूसरी बात, आप सभी लोगों को इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, मतलब फ्रेशर्स कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो इतनी सारी टर्म्स एंड कंडीशन के बाद में अगर आप फिर भी इंटरेस्टेड हो तो भाई साहब वीडियो कंटिन्यू करना। अदरवाइज यहीं पे टाटा बाय बाय नमस्ते करके भाई साहब लाइक करके कमेंट बॉक्स में लाइक करके जाना है आपको, ठीक है, यानी कि थम्स अप करके जाना है, ठीक है। चलो फिर मैं आगे बताता हूँ जो भी इसमें इंटरेस्टेड कैंडिडेट है। और देखो एक बात और यार, एक बात और भूल गया मैं, इसमें नॉर्थ ईस्टर्न वाले स्टूडेंट ही एलिजिबल है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पूरा इंटर इंडिया डाल सके, मतलब जो आपकी 7 सिस्टर्स हैं, समझ सकते हो आप, ईस्टर्न जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं 7 स्टेट्स, वो ही कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है। पूरी एंटायर स्टूडेंट नहीं एलिजिबल एंटायर इंडिया के, ठीक है। तो इतना सारा कुछ इन्होंने मेंशन कर रखा है यहाँ पे। अगर इसकी कैटेगरी के बाद भी आप अगर एलिजिबल हो और इंटरेस्टेड हो तो भाई साहब आप कंटिन्यू करना, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, आपका त्रिपुरा और मिजोरम, ये सारी जो 7 स्टेट्स हैं वो ही एलिजिबल है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम वगैरह, सिक्किम तक, ठीक है। तो इन सारे इन्होंने मेंशन कर रखा है। उनके पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन होना अति आवश्यक है, ठीक है। अब देखो इन्होंने कैटेगरी वाइज कैसे बांट रखा है। इलेक्ट्रिकल, सिविल और फील्ड इंजीनियर की आपकी वैकेंसीज होने वाली हैं। टोटल वैकेंसी 75 में, यहाँ पे देख लेना जो भी सब कुछ मेंशन कर रखा है यहाँ पे। अपर एज लिमिट की बात करूँ तो यार 29 ईयर्स आपकी अपर एज लिमिट होनी चाहिए। इतना सब कुछ होने के बाद में भी 29 साल की आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। फिर जो भी आपका रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको मिलने का ये SC और OBC और ST कैटेगरीज को, ठीक है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन जैसे कि मैंने बताया आपको BE BTech होनी चाहिए। और अगर आपने EWS कैटेगरी हो, SC ST कैटेगरी हो तो 55% आपका चल जाएगा, अदरवाइज आपको 60% होना चाहिए, ठीक है। डिसिप्लिन जैसे कि मैंने बताया, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स भी एलिजिबल है, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग भी एलिजिबल है, और BSc कैंडिडेट वाले भी एलिजिबल है। और फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए विद रिलेवेंट फील्ड, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। दूसरा सिविल का है, सिविल में भी बिल्कुल सेम ऐसा ही पैटर्न है, ठीक है। अब देखो आप सीधे बात करते हैं आपको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस कैसे क्या होने वाला है। कंपनसेशन आपको 30,000 रुपये पर मंथ दिए जाएगा और हर ईयर आपको मतलब 3 साल का होने वाला है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन कंप्लीट्स द ईयर, मतलब 1 साल के लिए दे रखा है यार, यहाँ पे तो 1 साल के लिए ले रखा है। फिर फर्दर आपके लिए इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा 1 साल का और, ठीक है, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो ये सब कुछ इन्होंने दे रखा है भाई साहब। मतलब क्या ही बताऊं, ये ऐसी इन्फॉर्मेशन देख के आंखों से खून निकलने लग जाता है। ये ऐसी नोटिफिकेशन देते हैं, मेरे को बताते हुए भी भाई ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या इन्होंने मेंशन कर रखा है। देखो यहाँ पे और दिखाऊं मैं, देखो कैंडिडेट्स हैविंग रजिस्ट्रेशन इन एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफ द 7 स्टेट, मतलब कोई भी 7 स्टेट में अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ओनली लिखा हुआ है। अदर स्टेट वाले मैं सोचने लग जाए भाई साहब मेरा MP में रजिस्ट्रेशन है तो मैं भी डाल सकता हूँ सर, मैं भी डाल सकता हूँ ना भैया, मत जाना, तोड़ के रख देंगे। तो देखो यार ये हो जाएगा। उसके बाद में आपका दिखाऊं यहाँ पे और क्या दे रखा है। देखो परमानेंट जॉब नहीं है, ये मत सोच के बैठ जाना भैया मैं परमानेंट हूँ। 24 महीने का यानी कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट मैंने बताया आपको, पहले 1 साल प्लस अगर आपका बहुत काम अच्छा होगा, बेहतरीन होगा, अगर आप ध्यान से काम कर रहे हो तो 1 साल का और बढ़ा दिया जाएगा 2 साल का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब क्या ही बताऊँ मैं, ये हो जाएगा। अब उसके बाद में आपका देखो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई द इंटरव्यू। देखो यहाँ पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा स्क्रीनिंग टेस्ट के बेसिस पे। पेपर होगा आपका, यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने, 1 घंटे का आपका पेपर होगा, 75 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। 50 क्वेश्चंस आर फ्रॉम रिलेटिव फील्ड, जो भी आप फील्ड के हो उसमें से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 25 क्वेश्चन आपके एप्टीट्यूड के पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में शॉर्ट लिस्टिंग के बाद में फिर आपको इंटरव्यू में बैठना पड़ेगा। तो 2 प्रोसेस है, CBT प्लस इंटरव्यू, ठीक है जी, ये आपको मेंशन कर रखा है इन्होंने। इसके बाद में अगर मैं आपको बताऊं भाई साहब, इसके बाद में ये सब कुछ हो जाता है। फील्ड सुपरवाइजर के लिए भी ऐसा ही पेपर है आपका, उसमें भी फिर आपका इंटरव्यू किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ इन्होंने यहाँ मेंशन कर रखा है। और फीस आपकी बताऊं तो यार जो आपका एप्लीकेशन फीस है 400 रुपये आपको देना पड़ेगा फील्ड इंजीनियर का, और फील्ड सुपरवाइजर का 300 रुपये पे करना पड़ेगा। देखो ठीक है, तो यार ये सारा एक रिक्रूटमेंट हो जाता है आपका। अब देखो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूँ मैं तो इंपॉर्टेंट डेट्स आपका देखो यहाँ मेंशन कर रखा है। ओपनिंग डेट आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है 11 मई से, ठीक है, 11 मई से आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट 1 जुलाई होने वाली है। तो 1 जुलाई से पहले जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है फॉर्म फिल कर देना, उसके बाद में आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी भरने की, ठीक है। वैसे मतलब काफ़ी ज़्यादा हार्सिंग आपका ये रिक्रूटमेंट है, फिर भी जो भी इंटरेस्टेड हो, जो भी चाहते हो भाई साहब हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इतनी टर्म्स एंड कंडीशन की बात करेंगे तो आप कर सकते हो, ठीक है। और रिटन टेस्ट और इंटरव्यू और स्क्रीनिंग टेस्ट का अभी कोई डेट मेंशन नहीं है, लेकिन कुछ दिन बाद आपको ये मेंशन कर देंगे, साइट पे ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूंगा, उसमें तो कोई सोचने वाली बात है नहीं। देखो अब एट अ ग्लांस में सब कुछ बताऊँ, बहुत बीच में थोड़ा सा हेक्टिक हो गया था। देखो यार अगर आपने
BE BTech कर रखा, बहुत अच्छी बात है। इलेक्ट्रिकल सिविल कर रखा, और भी अच्छी बात है। उसके बाद में 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, उसे भी अच्छी बात है। उसके बाद में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल होना चाहिए आपका जॉब पोर्टल पर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका। तो इतनी सारी कंडीशन के बाद में फिर तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। उसके बाद में आपका रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के बाद में इंटरव्यू होगा, उसके बाद में सिलेक्शन होने के बाद में आपको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रखा जाएगा, ठीक है भाई साहब, समझ में आ गया। तो भाई साहब इतना सब कुछ इन्होंने यहाँ मेंशन कर रखा है। इंटरेस्टेड हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाके आप जरूर से फिल कर देना, ठीक है भाई साहब। चलो फिर मिलते हैं किसी अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।